एक महिला एक साल में 41 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन हर बार उसका पति उसे तब तक पीटता रहा जब तक उसका बच्चा पेट से नहीं गिर गया। हर बार की तरह मारे हुए बच्चे के लिए उसका पति जश्न के रूप में गीत गाता और नाचता था। 42वीं बार उन्होंने अपनी पत्नी को बच्चा पैदा करने की इजाजत दे दी, लेकिन इस बार उसने एक इंसान जैसे रक्षा को जन्म दिया। उसके आसपास के सभी लोग थोड़ा डेयर हुए थे। अजीब बात है कि पति मुस्कुरा रहा था। इसके बाद उन्होंने उसे एक फटा हुआ मास्क पहना दिया। उसे कुत्ते की तरह पाल गया। उसने कुत्तों के साथ खाना खाया और वह कुत्तों के साथ ही सोता था। हालांकि उसकी केवल 3 पैर हैं, लेकिन वो जितनी तेज चाहे उतनी तेजी से चल सकता है। वह खुद को इनुहो भी कहता था। उसके जीवन में एक मोड़ आया जब एक अनजाने सीन इनुहो के भाग्य को बादल दिया। उनके पिताजी फेमस स्थानीय डांसर थे। इस दिन वह अपने दोनों बेटों को डांस सिखा रहे होते हैं, लेकिन वे दोनों डांस में सनी देओल के सामन थे। 100 बार सीखने के बाद भी वह एक भी डांस मूव नहीं सीख सके। दूसरी तरफ इनुहो ने बस डांस बाहर से देखा और इसे अच्छी तरह से सिखा वो और भी बढ़िया डांस मूव बनाने में सक्षम था। इसलिए उसने इस उम्मीद में दिन रात डांस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कि एक दिन उसका पिता उसे अपना लेगा। जब उसने डांस में कामयाबी हासिल की तो उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। एक अजीब घटना घटी, उसका कुत्ते जैसा पर इंसान के पे में बादल गया। वो इतना खुश हुआ कि वो अब अपने हाथों से भी डांस कर पाएगा, लेकिन सड़क पर लोगों की नजरें उसे अजीब ढंग से देख रही थी। इतना ही नहीं, जब वह किंडरगार्टन के पास से गुजर तो बच्चे भी अजीब ढंग से नजर गड़े हुए थे। इसलिए उसने 8 साल से पहने हुए गार्डन मास्क को हटा दिया। गांव वाले डर गए और भागने लगे। वो रात में सैनिकों से हथियार छीनने के लिए अपने कर्मी लंबे हाथ का भी इस्तेमाल करता था। जब भी वे गुस्सा होते इनुहो अपना मुखौटा उतार देता और वह डर भागते। जब एक बार वह गांव के पुल पर आया, उसकी मुलाकात एक अजीब लड़के से हुई। लड़के का नाम चमोला था। हालांकि वो अंधा था, लेकिन इस वजह से वो एक महान म्यूजिशियन बने से नहीं। उनकी मुलाकात गाने के जरिए हुई। लड़का वीणा बजता है और इनुहो डांस करता है। दोनों का मेलजोल काफी बेहतरीन है। फिर इन्हें वो चोरी किया हुए स्टीम वंश को टोमन के साथ शेयर करता है। दोनों जल्दी जीवन भर के लिए बेस्ट फ्रेंड बन गए। जैसे जैसे दिन बिताते गए, दोनों भाई अभी भी डांस में लूजर ही रहे। उन्हें अपने पिता की डांस की विरासत में नहीं मिल सकी। दूसरे दिन बाद दिन सुधार हो रहा था। उनके अद्भुत डांस मूव्स को देखने के बाद म्यूजिक मास्टर भी इसकी तारीफ किया बिना नहीं रह सके। उसके पिता को इनुहो के टैलेंट से जलन होने लगी और वही स्वीकार नहीं कर सके कि उनका फ्यूचर सक्सेसर एक रक्षा था। तो वह इन लोगों को प्रैक्टिस करने से रोक देता है। इन लोगों को भी नहीं पता कि वो रक्षा के रूप में पैदा क्यों हुआ। वो केवल इतना जानता था कि हर बार जब वह परफॉर्मेंस समाप्त करता था तो शरीर धीरे धीरे इंसान के रूप में वापस आ रहा था और वो आत्माओं की आवाज भी सुन सकता है। यह वे सैनिक हैं जिन्हें झूठ लाया नहीं जा सकता। उनमें से हर एक की अपनी दुखद कहानी है। इन कहानियां से इन लोगों को क्रिएटिव इंस्पिरेशन मिली। इन कहानियों को फैलाने के लिए उन दोनों ने उसे रात स्टेज तैयार किया। इनुहो एक नए लुक के साथ स्टेज पर आया। उन्होंने दर्शकों को कहानी बताने के लिए डांस किया और उनका गाना बहुत सुहावना था। गांव वाले भी उनके साथ साथ डांस करने लगता है। दोनों जल्द ही फेमस हो गए, जबकि पिता की साइड लोग कम होने लगे। यहाँ तक कि आखिरी कुछ दर्शन भी इनुहो का डांस देखने गए। इस मोड़ पर उसके पिता इनुहो से और भी अधिक निराश हो गए। कई दूर के परफॉर्मेंस के बाद इन लोगों के शरीर में केवल उसका चेहरा ही ठीक होना बाकी था। उसे दिन दरबार से बुलावा आया। इन लोगों को परफॉर्मेंस के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन एक शर्ट थी। परफॉर्मेंस के बाद इन लोगों को अपना मास्क उतारना पड़ेगा। अगर नकाब के पीछे किसी रक्षा का चेहरा हुआ तो उसे वहीं मार दिया जाएगा। दुष्ट पिता हर किसी को बताना चाहता था कि इनुहो वास्तव में एक रक्षा है, इसलिए उसने इसके लिए सहमत होने का फैसला किया। दरअसल इन्होंने का दिल कर रहा था कि यह उसकी आखिरी परफॉर्मेंस हो सकती है। उसे दिन उसके पिता अंधेरे में छिपकर इंतजार करते रहे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने स्टेज पर खुद को पागल नहीं बनाया। इसके वजह उसने और अधिक जोश के साथ डांस किया। हर डांस मूव बहते हुए पानी की समान था। डांस में एक भी खामी नहीं मिली। इस टाइम एक जादू घटना घटी। उनके माँ में बचपन की यादें भी ताज हो गईं। ये पता चला कि इनुहो के जन्म से पहले उनके पिता को एक क्रिएटर बोतल निक का सामना करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने देवेंद्र मास के साथ एक कांटेक्ट किया था। हर बार जब वो किसी म्यूजिशियन को मारता है तो उसके पाप कम करने के लिए एक नई कहानी होती है। हालांकि म्यूजिशियन की संख्या सीमित थी, उसकी इंस्पिरेशन भी मर गई। अंत में उसने बच्चे का व्यापार करने का फैसला किया, जिससे इन्हें वो पैदा होने से पहले ही एक रक्षा बन गया। डांस किंग के रूप में अपने सामने इनुहो को सोचकर उसने शैतान से इन लोगों को करने के लिए कहा, लेकिन अगले ही पाल शैतान उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है, क्योंकि शैतान अब ऐसे गंदे और नीचे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके पिता की मौत पर जब सभी लोग खुशी माना रहे थे, इन्होंने अपना मुखौटा उतार दिया। अब वह पूरी तरह से इंसान था। आखिरकार उसने सभी अभिशापों को तोड़ दिया था और अब उसका जीवन ब्राइट दिख रहा है। हालांकि हम अपना ओरिजिनल नहीं चुन सकते, लेकिन हम अपना भाग्य बदलना चुन सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और हाँ, राम कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।